चलिए कहाँ जाएंगे, चलिए हम बताते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कंकाल उत्तक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तरल संयोजी उत्तक के बारे में। ये होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, इनकी कितनी प्रकारें होती है ना। तो देखो पहला बात ये कि तरल संयोजी उत्तक का दो प्रकार होता है। एक प्रकार होता है रुधिर और दूसरा होता है लसिका। और रुधिर के अंदर आने वाले कंपोनेंट जो उनके बारे में पहले बात कर लेंगे। सर देखिए, रक्त या रुधिर होता क्या है? रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त रुधिर दोनों एक ही चीज है। लसिका और रुधिर मिलके जो एक पूरा कंपोनेंट है वो ही क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिस कारण से इसमें उस कोशिकाएं बिखरी रहती है, जिस कारण इसे तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। आप लिख दो, जिस कारण इसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तरल पदार्थ रहता है तो क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ भरा रहता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं। अब इनका एक कंपोनेंट क्या है? रक्त की बात कर रहे थे, तो रक्त या रुधिर क्या है? ध्यान दीजिए, रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त या रुधिर जो होता है उसका एक तरल भाग होता है, जो पानी वाला भाग होता है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इनमें रुधिर कणिकाएं तैरती है, और इसी प्लाज्मा में रुधिर कणिकाएं तैरती है, तब ये क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। मान लो पानी है, पानी में चीनी मिला दिए हैं, तब तो वो शरबत है। उसी प्रकार रक्त कब है? रक्त जब प्लाज्मा में रुधिर कणिका तैर रही है, तब ये पूरा कंपोनेंट क्या बन जाएगा? रक्त बन जाएगा, है ना। अब आते हैं, तो सर आप बोले प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा देखिए, यह हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ है और थोड़ा क्षारीय द्रव है, जो आयतन के हिसाब से कुल रुधिर का 55% है। जितना खून है उस खून में कितना है प्लाज्मा? 55%। मान लो शरबत है तो शरबत में पानी कितना है? तो 55% पानी है। और 45% में क्या है? चीनी है। तो 45% में क्या होगा? कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं। जितना रक्त है, रक्त का 55% क्या है? प्लाज्मा है, और जो शेष भाग बचा हुआ है वो क्या है? रुधिर कणिकाएं हैं। लेकिन सर रुधिर कणिका समझ में आया, लेकिन प्लाज्मा में 55% भाग है, उसमें 90% जल ही है। प्लाज्मा का जो 55% है, प्लाज्मा कितना है? 55%। 55% में 90% जल है एवं शेष 10% में प्रोटीन तथा अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ है। बात समझ में आई? ये वो पानी वाला फंडामेंटल, जो पानी है शरबत चीनी में, शरबत में जो पानी है, ये रक्त का जो पानी है वाला सिस्टम में आ गया। आया बात समझ में? लेकिन उसमें कुछ रुधिर कणिकाएं तैर रही है। वो कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। जो कणिकाएं तैर रही है उसमें वो कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार की। वो तीनों तैर रहा है। जहां लाल तैर रहा है वहां लाल हो गया, जहां श्वेत तैर रहा है श्वेत हो गया, और जहां लसिका जो जमाने का प्लेटलेट हो गया, है क्या ना। देखते हैं, तो पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, और दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। और पहला वाला को अंग्रेजी में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसको बोलेंगे आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। एनी प्रॉब्लम? अब आइए, तो लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? तो स्तनियों, जो कि अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, मनुष्य पिला सकता है, खरगोश पिला सकता है, गाय पिला सकता है, जितना भी जीव जो अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए योग्य है, उन जीवों में लाल रुधिर कण बाइकॉन्केव होता है, पर इनका सतह गोलाकार होता है। बाइकॉन्केव है लेकिन सतह कैसा है? गोलाकार है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये लाल अस्थिमज्जा में बनता है। अस्थिमज्जा समझते हो? हड्डी का, हड्डी जब बनता है, हड्डी के अंदर फोक रहता है, और फोक में कुछ भरा हुआ रहता है। तुमने जब चिकन मटन तो कुछ खाया होगा, तो उसके अंदर देखा होगा कुछ भरा रहता है। कौन सब लेग पीस खाता है जी? खाता है ना। जब लेग पीस खाता होगा
जब हड्डी कट करता होगा उसके अंदर कुछ मिलता है, भरा हुआ मिलता है ना, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। आई बात समझ में? इनमें प्रोटीन रंजक हेमोग्लोबिन होता है। किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में प्रोटीन रंजक हेमोग्लोबिन का जिसके कारण कैसा होता है? तो लाल ब्लड सेल लाल इसलिए है क्योंकि उसमें प्रोटीन रंजक हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और तुम्हारा भी खून लाल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे खून में क्या है? हेमोग्लोबिन है क्या ना? और पत्ता हरा क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और तुम में क्या है? हेमोग्लोबिन। आई बात समझ में? अब आते हैं श्वेत रुधिर। ये अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त और हेमोग्लोबिन विहीन होती है। विहीन मतलब जिसमें हेमोग्लोबिन है नहीं। अब लाल में हेमोग्लोबिन है, श्वेत में हेमोग्लोबिन कहां से आएगा भैया? नहीं है। इनकी संख्या आरबीसी की संख्या में बहुत कम होती है। जितना ललका वाला खून है, उजला वाला खून कम है मात्रा बॉडी में। है बात समझ में? है ना? अब आरबीसी दो प्रकार का है, एक लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट। तो आरबीसी का मेन फैक्टर है लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट काम क्या करता है? ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबायोटिक जो खाते हैं हम लोग, खाते हैं एंटीबायोटिक, वो भी एंटीबायोटिक का नाम करता होगा। मतलब क्या होता है? वो एक खतरनाक, वो एक सिपाही है हमारे बॉडी में। लिम्फोसाइट जो बैठा हुआ है क्या है? सिपाही का निर्माण करता है, सिपाही को जन्म देता है। इसका नाम है एंटीबॉडी। कोई बीमारी आया, धर 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 करके हटा दिया, बोल बीमारी को अटैक करने नहीं देगा। जैसे बीमारी अटैक करेगा पूरा तलवार लेके खड़ा रहेगा काटने के लिए, भागो दूरे से खत्म। जब बीमारी क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट से मजबूत हो जाएगा या लिम्फोसाइट कमजोर पड़ जाएगा, तब बीमारी हमको अटैक करता है ना? अब तीसरा चीज क्या है? प्लेटलेट्स है। स्तनियों में ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, गोलाकार और टिकिए के समान होती है, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। स्तनियों समझती है? जो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकता है, दूध पिला सकता है। यह रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, और यह रक्त परिवहन एवं ताप नियंत्रण का भी काम करता है। अब थक्का बनाना क्यों जरूरी है ब्लड में, बता? एक बार क्या हुआ, एक बार हम साइकिल चला रहे थे। अब साइकिल चलाते जाते हम गिर गए तो मेरा ये वाला हाथ का जो है मरगार पहले आता था, लोहा का, प्लास्टिक आता है, लोहा वाला, वो 24 वाला साइकिल था, उसमें फंस गया अंदर में, तो ही गए कट के। अब कट गया, खून बंद नहीं हो रहा है। कुछ देर में अपने आप खून बंद हो गया। तो कुछ देर खून अपने आप बंद इसलिए हो गया क्योंकि प्लेटलेट्स आके यहाँ पे थक्का बना दिया। अब निकल के दिखाओ, है पावर। आरबीसी बह रहा था, डब्ल्यूबीसी ना, आरबीसी बह रहा था, तो अटैक किया। और प्लेटलेट्स बोला भाव मेरे पास जो है थक्का बनाने का काम करता है, और डोलर एंटीबॉडी के तुरंत लेते आया, तुरंत धड़ धड़ किया और जाके थक्का बना दिया। गेट जा, अब निकल के दिखा। कितना अच्छा चीज है ना? अच्छा, अब इसमें एक चीज बच गया, लसिका। लसिका को बताते हैं। लसिका है तो लसिका क्या करता है? यह एक वर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होती। ये लसिका कैसी है? लसिका एक ऐसा द्रव है, रंग विहीन है, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं भी नहीं होती और प्लेटलेट्स भी नहीं होती। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? तो लसिका में। और ये श्वेत कणिकाओं में तैरती रहती है। ये श्वेत कणिकाएं होती है, उसके ऊपर तैरने वाला काम करता है कौन? ये लसिका। इसका मुख्य काम है रोगाणुओं का भक्षण करना। अब बताते भक्षण कैसे। अब मानो किसी को हम मार दिए, हो गया लाल, लाल हो गया, फिर काला होता है, और धीरे धीरे होता है काला गायब। क्या कुछ कोई है जो गायब करता है? या तुम उखाड़ के फेंक दी उसको? नहीं। गायब होने वाला उसको कोई खाता है, तो कौन खा लेता है? ये लसिका उस रोगाणुओं का भक्षण करता है, सांप करता है, उसको हटा के फेंक देता है, मतलब खा पी के अपने अंदर खत्म करता है। मतलब चोट लगा, खून निकला, घाव का खट्टी बैठा हुआ है ना, उसको भी धीरे धीरे वो दाग जोड़ता, दाग को खत्म करने का काम करता है। और ये पोषण का परिवहन पदार्थ, पोषण पदार्थों का परिवहन में भी, ये पोषण पदार्थ का परिवहन में भी क्या करता है? मदद करता है। आई बात समझ में? लसिका हो गया खत्म। मतलब लसिका ही नहीं, तरल संयोजी उत्तक हो गया खत्म। और जानते हो जिंदगी में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, लसिका, इसका बहुत बड़ा योगदान है।
पढ़ेगी आगे तो बहुत कुछ पढ़ाने मिलेगा उसके बारे में, है ना।